वैसे सुर्खियों में सिर्फ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का बयान ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अपने अलग अलग फैसलों को लेकर ट्विटर भी लगातार सुर्खियों में है। अगर सोशल मीडिया की भाषा में बात करें तो ट्विटर ट्रेंड कर रहा है। अगर आप ट्विटर के यूजर हैं और ब्लू टिक यानी वेरीफाइड अकाउंट वाली फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं तो लेटेस्ट फैसला आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। दरअसल अब ट्विटर अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए पैसे चुकाने होंगे। इलॉन मस्क $8 प्रति महीने की सब्सक्रिप्शन फीस लगाने का फैसला उन्होंने लिया है। भारत में फीस थोड़ी कम हो सकती है। माना जा रहा है कि भारत में खरीदने की क्षमता के आधार पर यह फीस 200 से 250 रुपए प्रति महीने तक हो सकती है। बताया जा रहा है कि अगले एक हफ्ते में यह फीस वसूलने की शुरुआत हो सकती है। इलॉन मस्क के मुताबिक अलग अलग देशों में आय के हिसाब से फीस रखी जाएगी। भारत में 2.5 करोड़ लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं और भारत ट्विटर के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। आपको बता दें, ट्विटर की ज्यादातर कमाई विज्ञापन से होती है और ट्विटर को भारत में बहुत बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। कमाई की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। खबर है ट्विटर की वेरिफिकेशन फीस पर 18% जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये आईटी सेवाओं के लिए जीएसटी दर निर्धारित है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो ट्विटर का पूरा फोकस अब कमाई पर है। कैसे, ये हम एक आंकड़े से आपको समझा देते हैं। पूरी दुनिया में ट्विटर के 24 करोड़ डेली एक्टिव यूजर हैं। वहीं ब्लूटिक वाले करीब 4,23,000 यूजर पूरी दुनिया में हैं। ट्विटर काफी समय से विज्ञापन के अलावा दूसरे तरीकों से अपनी कमाई बढ़ाने में जुटा हुआ है। कुछ समय पर ट्विटर ने ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन ऑफर किया था। ये सेवा कुछ देशों में शुरू की गई थी और इसकी कीमत 4.99 यानी करीब $5 प्रति महीना थी। ये सेवा भारत में लॉन्च नहीं हुई थी, लेकिन अब ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन दुनिया भर में लॉन्च होगा और इसके दाम $8 प्रति महीना हो जाएंगे। पहले इलॉन मस्क ने $20 का रेट रखा था, लेकिन ट्विटर में आई प्रतिक्रियाओं के बाद उन्होंने नया रेट $8 प्रति महीना रखा है। ट्विटर की अकाउंट बुक के अनुसार एक अमेरिकी यूजर से ट्विटर को हर महीने $6 का एड रेवेन्यू मिलता है, लेकिन इस रेवेन्यू से ट्विटर का पेट नहीं भर रहा। इसलिए बड़े सब्सक्रिप्शन को प्लान करके उसमें वेरिफिकेशन जोड़ा जा रहा है और मोटी फीस वसूलने का प्लान बनाया जा रहा है। ट्विटर के नए सीईओ इलॉन मस्क लगातार एक्शन में हैं। आपको बता दें कि कंपनी को फायदे में ले जाने के लिए कई बार वहां के कर्मचारियों और कमाई का आंकलन भी हुआ है। इस आंकलन में पाया गया कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के मुकाबले ट्विटर की दिक्कत यह है कि कमाई के अनुपात में वहां कर्मचारी ज्यादा है। ट्विटर में हर $10 लाख की कमाई पर कर्मचारियों की संख्या 1.5 है, जबकि फेसबुक के पेरेंट कंपनी मेटा में हर $10 लाख की कमाई पर कर्मचारियों की संख्या 0.6 है। इन आंकड़ों को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि ट्विटर के 75% कर्मचारी इलॉन मस्क के आने के बाद कंपनी छोड़ सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि ओवर स्टाफ की समस्या के चलते उन्हें निकाला जाएगा, या फिर इलॉन मस्क के कामकाज के तरीकों से तंग आकर वो खुद ही कंपनी छोड़ सकते हैं। इलॉन मस्क सोशल मीडिया में अपनी सत्ता कायम रखना चाहते हैं और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए वो कई बड़े बदलाव कर रहे हैं। खैर, ब्लूटिक और उसके दाम को ज्यादा सीरियसली या दिल पर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ब्लूटिक को खरीदा जा सकता है और उसके इर्द गिर्द बिजनेस मॉडल बनाया जा सकता है तो फिर वो सिर्फ एक व्यापारिक प्रोडक्ट है। अब तक ब्लूटिक को प्रभाव का पर्याय माना जाता था, इसका रसूख था, लेकिन आगे सिर्फ ये एक निशान बनकर रह जाएगा जिसे पैसे से कोई भी खरीद सकता है।